एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन ज्ञान वापी पार्ट 2 में आगे आपको हम दिखाएंगे वो दावा जो हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग को लेकर बार बार करता रहा है। और ये दावा है शिवलिंग और परिसर के बाहर विराजमान मंदिर से जुड़ा। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा पहलू है जिस पर गौर किया जाए तो इस हिंदू पक्ष के दावे को वीडियो एविडेंस के सहारे कुछ बल जरूर मिलता है। ऑपरेशन ज्ञान वापी पार्ट 2 के पहले हिस्से में हमने आपको साल 2022 की वीडियो रिकॉर्डिंग के वो हिस्सा दिखाए जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जुबानी विवाद है। यानी ये आकृति वजू खाने का फव्वारा है या फिर पवित्र शिवलिंग। इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वीडियो फुटेज के इस हिस्से में नजर आते हैं शिवगण नंदी। 35 सेकंड के इस वीडियो में एक एक फ्रेम को गौर से देखिए, क्योंकि पलक झपकी तो वीडियो में कैद ये तथ्य आपसे छूट जाएंगे। वीडियो जहां शुरू होता है वहां आपको नजर आएंगे भगवा रंग से ढके शिवगण नंदी। गौर से नंदी महाराज के मुंह की दिशा देखिए, और जब वीडियो पैन होकर घूमता है जहां जाकर रुकता है वहां स्थित है वही आकृति जिसे मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा और हिंदू पक्ष महादेव मंदिर का पवित्र शिवलिंग करार देता है। अब अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर आपको वीडियो दिखाते हैं, गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं और दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जिस दिशा में नंदी का मुख है उसी दिशा में है हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक पवित्र शिवलिंग। जिस दिशा में नंदी का मुख उसी दिशा में कथित शिवलिंग। शायद पहली नजर में आप सोचें इसमें खास क्या है, तो आपको इसके लिए देखने होंगे भगवान शिव के धाम, जो आपको बताएंगे कि शिवगण नंदी के मुख और शिवलिंग जहां स्थापित है उसका एक खास महत्व होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जहां शिवलिंग स्थापित है उसी दिशा में है नंदी का मुख। केदारनाथ में जहां नंदी विराजमान है वहां से आपको सीधे शिव धाम के दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका धार्मिक महत्व भी आपको बताते हैं। वापी की तरफ इसलिए है वो भगवान विशेश्वर शिवलिंग था और उधर उनका मुख है। नंदी तो तपस्या कर रही है, नंदी का तो एक तपस्या है, उन्हीं की तपस्या का परिणाम है कि ये इस प्रकार की चीजें जो है हमारे सब सर्वे हो रहा है। भगवान देखो, पहला सर्वे हुआ तो उसमें शिवलिंग मिला, किसी को क्या भरोसा था। अभी भी स्वास्तिक मिल रहा है, वो मिल रहा है, त्रिशूल मिल रहा है। अगर हिंदू मान्यताओं से जुड़े इस दावे को समझा जाए तो क्या ये माना जा सकता है नंदी के मुख की दिशा की थ्योरी शिवलिंग होने का सबूत है? क्या नंदी का मुख और शिवलिंग का आमने सामने होना इस स्थान के शिव मंदिर होने का सबूत है? क्योंकि मामला अदालत में है तो साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अदालती आदेश के मुताबिक जांच ही इस थ्योरी को सही या गलत होने के तराजू पर तौल सकती है, लेकिन इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि शिव मंदिर में जहां शिवलिंग होता है उसी ओर मुख करके विराजमान होते हैं नंदी महाराज। दोनों पक्षों के दावे हैं, अलग अलग मान्यताओं से जुड़ी थ्योरी भी सामने है और इस वजह से सबकी नजरें टिकी हुई हैं अदालत के आदेश और फाइनल फैसले पर। जो वीडियो रिकॉर्डिंग अदालती आदेश से हुई थी उसमें नंदी के साथ ही साथ कुछ और ऐसी तस्वीरें सामने आई जो मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर जिज्ञासा बढ़ाती है। इस वीडियो फुटेज के दूसरे हिस्से में आपको मस्जिद परिसर का एक और हिस्सा नजर आएगा जहां दिखते हैं कुछ पत्थर और इन पत्थरों पर बने हुए हैं ऐसे आकार जो लगते हैं त्रिशूल। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग का ये दूसरा हिस्सा। वीडियो रिकॉर्डिंग करती टीम के मुताबिक ये दरअसल ज्ञान वापी परिसर की पश्चिमी दीवार का उत्तरी भाग है और इस दीवार पर आपको नजर आएंगे
गोलाकार पत्थर जिन पर गौर से देखने पर नजर आते हैं त्रिशूल जैसी आकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वीडियो के एक एक सीक्वेंस में आपको 8 त्रिशूल जैसी आकृति नजर आएगी। वीडियो में जिन पत्थरों पर कैमरा फोकस किया गया है, वहाँ हर पत्थर पर आपको ऐसे ही छोटे छोटे त्रिशूल नजर आएंगे। ये जो होता है, ये इसको कहा जाता है वेदी बंद की कलाकृति, और उसको कहा जाता है रिवार की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग अपने शरीर को सजाते हैं, अब सवाल ये उठता है कि इस्लामी रवायतों में कहीं त्रिशूल का इबादत से कोई जिक्र तो मिलता नहीं, तो फिर ज्ञानवापी परिसर के अंदर पत्थरों पर त्रिशूल की आकृतियां क्या कर रही हैं? क्या वाकई ये हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद को बनाते वक्त तैयार किया गया था, या फिर दावे के मुताबिक ये उस महादेव मंदिर का हिस्सा है जिसके ऊपर ज्ञानवापी परिसर को खड़ा किया गया? सवाल बहुत से हैं, दावे अलग अलग हैं, और इन्हीं सवालों की तह तक पहुंचने के लिए हम आपको ज्ञानवापी परिसर में शूट किया गया वीडियो दिखा रहे हैं। पत्थरों पर त्रिशूल जैसी आकृति दिखने के बाद जब टीम का कैमरा आगे घूमता है तो एक और जगह जाकर कैमरे का लेंस रुकता है। ये हिस्सा कुछ लाल और कुछ धूसर रंग का हो गया, लेकिन यहाँ भित्ति चित्र जैसा कुछ नजर आता है, और अगर थोड़ा फोकस किया जाए तो ऐसी आकृति नजर आती है मानो किसी इंसान ने त्रिशूल को पकड़ रखा हो। ये जो होता है, ये इसको कहा जाता है वेदी बंद की कलाकृति, और उसको कहा जाता है रिवार की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग अपने शरीर को सजाते हैं, मंदिरों में जो ग्रहण होता है, उस ग्रहण की तरफ जो फिर विधि बंद, फिर रिवार और फिर शिखर, इन तीनों को इस तरह से करके अपना उसकी आकृति बनाई जाती है। ये त्रिशूल जैसी आकृतियां आपने देख ली। तकरीबन 27 मिनट की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको बार बार ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जो आपको चौंकाएंगी, जिन पर आपकी नजरें टिक जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार के उत्तरी कोने पर लगे कुछ और पत्थर दिखाते हैं। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि परिसर के तहखाने के हिस्से में एक स्तंभ मिला था, जहां जिस पर संस्कृत में कुछ शब्द लिखे हुए थे, और आगे इसी तरह ज्ञानवापी परिसर की दीवार पर कुछ चित्र नजर आए, लेकिन उनकी लिपि क्या थी ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह पाली लिपि में चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था, उसे देखकर कुछ वैसा अंदाजा होता है। वहाँ से पास कर दीजिए, ऊपर वाला कहाँ पे? आप ना एक घंटा आप चढ़ के ऊपर खड़े जाइए, ऊपर खड़े जाइए, ऊपर वाला चित्र तो दें आपको। आगे कैमरा मंदिर की दीवार के ऊपरी हिस्से पर जाता है। जैसे ही कैमरा पैन होता है, कुछ चक्राकार आकृतियां नजर में आती हैं। ये आकृतियां देखने में वैसी ही लगती हैं जैसे प्राचीन भारत के मंदिरों में होती थी। साथ ही फूल भी नजर आते हैं जो नागर शैली जैसी वास्तुकला का संकेत देते हैं। हालांकि जब तक सभी रिपोर्ट्स की स्टडी पूरी न हो जाए, जब तक अदालत किसी फैसले पर न पहुंचे, तब तक ज्ञानवापी परिसर में मिले इन चिन्हों को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको ज्ञानवापी के निचले कमरे और तहखाने की तस्वीरें हम दिखाते हैं। ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जो दावा करते हैं कि यहाँ मंदिर मौजूद था और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था। जी आपको दिखाएंगे ज्ञानवापी के तहखाने का हर वो कोना जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पान के पत्ते का आकार है। राजेंद्र जी,
ये है फटा हुआ एरिया जो, ये फटा हुआ एरिया जो है, पूरा डिजाइन ऐसे बहुत ज्यादा भाव बन रहा है मंदिर का जब मई 2022 में ज्ञानवापी के निचले कमरे का ताला खुला तो सामने बिल्कुल गुप अंधेरा था। सबकी आंखें ये देखने और जानने को उत्सुक थीं कि इस तहखाने में क्या है। क्या यहाँ मंदिर के दावे को साबित करने वाले चिन्ह मिलेंगे? क्या तहखाने में छिपा है ज्ञानवापी के मंदिर होने का राज? दरवाजा खुलते ही जब लोग तहखाने में दाखिल हुए तो अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। नीचे फर्श भी उखड़ा हुआ था, जहां अंधेरे में चलना बेहद मुश्किल था। इस गुप्त अंधेरे में कैमरा अंदर गया और जब पहली बार टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो तहखाने के दरवाजे के ठीक पूरब में दिखी वो पहली तस्वीर, जिसे देखकर सबकी नजरें इस पर टिक गईं। पान के पत्ते का आकार है राजेंद्र जी। पान के पत्ते के आकार पर, पान के पत्ते के आकार पर कलाकृति। तहखाने के दरवाजे से सिर्फ 2 फीट की दूरी पर जमीन से 3 फीट ऊपर दीवारों पर पहले पान के 2 पत्ते नजर आए। फिर जैसे जैसे कैमरा कमरे में घूमा उनकी संख्या बढ़ती चली गई। तहखाने में कम रोशनी और हवा के बीच कुछ कदम आगे बढ़ते ही यहाँ दीवार पर ऐसी संरचना दिखाई दी जहाँ फिर सबके कदम रुक गए। क्या बोलते हैं राणा भाई, क्या बोलते हैं इसको? राणा भाई क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बना हुआ है और मंदिर के ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है, दीवार पर साफ दिख रहा है कि यहाँ दरवाजा रहा होगा, जिन्हें ईंटों के सहारे बंद कर दिया गया हो और इनकी आकृति तिकोने आकार में रही होगी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तहखाने के अंदर 4 दरवाजे थे। इन दरवाजों को बेसमेंट में नई ईंटें लगाकर बंद कर दिया गया। ये हिस्सा तहखाने का पूर्वी दरवाजा है। ये भी टीम को अंदर जाकर पता चला। यहाँ एक स्तंभ दिखा जिस पर नीचे से ऊपर की ओर कई आकृतियां बनी हुई थी। इस स्तंभ पर घंटी की आकृतियां बनी थी। इस्लाम में घंटियों को इबादत की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो सवाल उठता है क्या ये मंदिर में पूजा का प्रतीक है? तहखाने के इस स्तंभ को देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि जब कैमरे में लाइट इस स्तंभ पर पड़ी तो इसमें आले के बगल में संस्कृत के शब्द लिखे नजर आए। गौर से देखिए, खंबे के इस हिस्से को वक्त की धूल की वजह से ये शब्द थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा है। ये खुद वो अधिकारी कबूल कर रहे थे जो मौके पर मौजूद थे। 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों में करीब 14-15 शब्द हैं। तहखाने में अब तक जो भी चिन्ह सर्वे टीम ने कैमरे में रिकॉर्ड किए थे, उससे जिज्ञासा बढ़ रही थी कि आगे क्या होगा। और भी कई ऐसी चीजें मौजूद हैं